नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे। पिछले वीडियो में हमने क्लास 12th के कुछ बेसिक बेसिक टॉपिक्स के बारे में जाना। उनमें हमने ये जाना था कि चार्ज क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कौन कौन से फोर्स इनके बीच में वर्क करते हैं, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं। इन सब चीजों के बारे में हम लगातार जो है प्रीवियस कुछ वीडियोस में अपने डिस्कशन करते हुए चले आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम ये बात जानेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल एक तो क्या है, हिंदी में इसको हम कहेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। दिखने में ये जो टॉपिक है जितना ही छोटा लग रहा है, वो कहते नहीं है कि जितना छोटा उतना खोटा, वैसे ही ये भी है। अब होने में तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पे बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक है, मुश्किल से 2 से 5 मिनट के अंदर हम इसको समझ लेंगे, लेकिन जो इसका यूज है वो बड़ा खोटा है, क्योंकि इसका जो यूज करेंगे हम वो करेंगे बड़े बड़े डेरिवेशंस के अंदर, जो इसके बाद में हमें करने हैं। एक डेरिवेशन ये करना है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल पोजीशन होती है, इस एक्सियल पोजीशन पर इस डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, उसके लिए एक्सप्रेशन हमको निकालना है, तो वहां पे ये यूज किया जाएगा। और दूसरा है हमारे पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, तो वो भी हमें यहाँ पे निकालना है। तो इन दोनों डेरिवेशन को करने से पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल आखिरकार है क्या, वैद्युत द्विध्रुव जो है वो होता क्या है। चलो देखते हैं। मान लो कि दो चार्ज है, एक है माइनस क्यू और एक है प्लस क्यू। कुछ इस तरीके का यहाँ पे फॉर्मेट है। अब इन दोनों चार्जेस को हम कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, और इनकी जो डिस्टेंस है वो हम क्या ले लेंगे, 2L। इसका मिड पॉइंट क्या बन जाएगा, कैपिटल O। अब हम ये बात जानते हैं कि माइनस क्यू चार्ज को अगर प्लेस किया जाए कहीं पर या प्लस क्यू चार्ज को प्लेस किया जाए, तो ये अपने चारों तरफ एक फील्ड बना लेगा जिसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे भी कुछ वैसा ही सिस्टम है कि हमने माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज तो लिए और ये फील्ड भी बना रहे होंगे, ये बात भी क्लियर है। और इन दोनों को ही एक स्मॉल डिस्टेंस पे यानी कि 2L डिस्टेंस पे क्या किया गया है, यहाँ पे प्लेस किया गया है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं है। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है हमारा वो बन जाता है। अब हमें ये पता है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2L है। तो एक यहाँ पे टर्म जो है वो आएगा, वो टर्म, इसको O को यहां से रिमूव कर देते हैं, वो इन चार्जेस के बीच में वर्क करेगा और इस टर्म को हम यहाँ पे P से डिनोट करेंगे। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस के। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज कोई एक ले लो, और जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में, 2L। तो P कितना हो जाएगा, P हो जाएगा यहाँ पे 2QL। अब यहाँ पे अगर हम इसकी यूनिट को देखें तो 2 तो एक नंबर है, कांस्टेंट है, तो नंबर की कोई यूनिट फिलहाल तो होती नहीं है। चार्ज की यूनिट क्या होगी, चार्ज की यूनिट होगी कूलाम, और लेंथ की यूनिट क्या होगी, लेंथ की यूनिट होगी यहाँ पे मीटर। तो टोटल यूनिट शॉर्ट में हम इसको लिख सकते हैं कूलाम मीटर। अब इसकी डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन इसकी क्या होगी, डायमेंशन होगी LTA। ये है हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायमेंशन है वो LTA होती है।
हिंदी में अगर हम इसको कहें कि तो वैद्युत द्विध्रुव है क्या, इसमें हम माइनस क्यू और प्लस क्यू दो आवेश लेते हैं जिनके बीच की जो दूरी है वो 12 है, और इनके बीच में एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो कार्य करता है, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल पी से। तो अगर इसको परिभाषित हम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिनमें दो आवेशों को 12 मीटर की दूरी पर क्या किया जाता है, स्थित किया जाता है। तब जो इनका सूत्र बनता है वो क्या बनता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर चार्ज यानी कि आवेश और इनके बीच की दूरी, तो P बराबर Q इंटू 12 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे बन करके आया। इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, कूलाम मीटर, और जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, LTA होगी। अब एक और चीज यहाँ पे कि द्विध्रुव की यानी कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, दिशा क्या होती है, तो दिशा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की यानी कि ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की, और यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। अब अगर हम इसके कुछ एग्जांपल देखें तो एग्जांपल क्या हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। हमने देखा कि माइनस क्यू और प्लस क्यू दो चार्जेस और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, उससे मिल करके एक डाइपोल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो ऐसा ही एक अरेंजमेंट हम यहाँ पे अपने एग्जांपल के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री में, भाई केमिस्ट्री तो बहुत ही खतरनाक चीज है, मुझे तो आज तक समझ में ही नहीं आई कभी कि कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, कोई पाई बॉन्ड है, कोई पता नहीं फलाने फलाने बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, क्या देखें भाई, मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ले लिया H2O। वैसे तो ये वाटर है, पानी है, और ये पानी मिल करके बना किससे है, ये पानी मिल करके बना है हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो अब ध्यान दो यहाँ पे, क्या ध्यान दो भैया कि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, बहुत अच्छी बात है। अब जरा इसकी शक्ल हम इससे मिलाएं डाइपोल से, तो हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, और ये दोनों के बीच में कोई ना कोई बॉन्ड बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब कौन सा बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है कि सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये मुझे नहीं पता, और मुझसे पूछना भी मत इस चीज के बारे में। हमें इतना पता है कि भाई हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, और दोनों के बीच में कोई ना कोई बॉन्डिंग हो रही है। तो अब बॉन्डिंग हो रही है तो इसका मतलब डिस्टेंस तो होगी ही। अब डिस्टेंस है यहाँ पे तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ जो इसका कंस्ट्रक्शन है यानी कि जो अरेंजमेंट है वो डाइपोल के जैसा है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल करके जो वाटर में यहाँ पे बन रहा है ये एक डाइपोल का एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरी बात कि HCl, ये भी अगर हम इसको देखें तो हाइड्रोजन पे प्लस का चार्ज और Cl पे माइनस का चार्ज, इसकी शक्ल सूरत भी बिल्कुल इससे मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। तो ये भी जो है एक एग्जाम्पल हो सकता है किसका, डाइपोल का, विद्युत द्विध्रुव का जो है एक एग्जाम्पल यहाँ पे हो सकता है। अब यहां से आगे हमें क्या देखना है, इसकी कुछ एप्लीकेशन कह लें या इनके बेस पे कुछ डेरिवेशन जो है वो हमें जानने हैं। और भैया बहुत ही भारी भरकम डेरिवेशन है, और दो डेरिवेशन है, एक नहीं है दो दो है। कौन कौन से, कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो, बहुत अच्छी बात है। और इक्वेटोरियल पोजीशन पर भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल पोजीशन निकालो, ये तो और भी अच्छी बात है। और दोनों निकालने किसकी वजह से है, डाइपोल की वजह से निकालने हैं। तो अगला हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए देखते हैं कि ये क्या है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के तरफ और देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये आखिरकार है क्या। हमने अभी जाना, क्या जाना, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है भैया, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा निकाय है जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को कुछ डिस्टेंस के ऊपर प्लेस किया जाता है, कुछ दूरी पर क्या किया जाता है, रखा जाता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कहाँ निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इसके जनरली होते तो तीन फॉर्म है, लेकिन हमको पढ़ने कितने हैं, हमको पढ़ने वो हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट केवल दो ही हैं। कौन कौन से हैं, देखो जरा यहाँ पे। पहला है एक्सियल पोजीशन, क्या है, एक्सियल पोजीशन।
इसको हम बोलते हैं अक्षीय स्थिति, और दूसरा है इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन यानी कि ये होगा निरक्षीय स्थिति। ठीक है भाई, हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना ये है, हिंदी वाले सुने, कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये तीव्रता होती तो तीन प्रकार की है, लेकिन हमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हमें जानना है कि भाई एक्सियल पोजीशन यानी कि अक्षीय स्थिति पर इसकी तीव्रता क्या होगी, और निरक्षीय स्थिति पर जो इक्वेटोरियल पोजीशन होती है उस पर क्या होगी। अगर हम यहाँ पे एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो इसके लिए एक्सप्रेशन है क्या? इसके लिए एक्सप्रेशन ये है कि 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p अपॉन आर क्यूब, ये एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक भैया, निकाल देंगे। और इसके लिए जो एक्सप्रेशन है वो क्या है? वो है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में आर क्यूब। और ये दोनों ही डेरिवेशन कई बार पेपर में पूछे जाते हैं। इस बार भी यूपी बोर्ड के पेपर में ये जो डेरिवेशन है एक्सियल पोजीशन यानी कि अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के कारण ये पूछा गया है। तो अब हम देखते हैं कि इनका जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन क्या होगा। तो बढ़ते हैं डेरिवेशन की तरफ, देखते हैं कि किस तरीके से ये जो एक्सप्रेशन है, हाँ ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन यहाँ पे निकलेगा। चलो बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो एक्सियल पोजीशन पे जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डेरिवेशन है डाइपोल की वजह से वो कैसे हमें एक एक्सप्रेशन दे करके जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। मतलब अक्षीय स्थिति पर सिंपल तौर पे हम कहें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जो है वो हमको क्या करना है, प्राप्त करना है। तो आइए देखते हैं। डाइपोल, एक हमारे पास डाइपोल है और हमको पता है कि इसमें माइनस क्यू और प्लस क्यू दो चार्ज जो हैं वो होते हैं। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी भाई? इनके बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो यहाँ पे 2l होगी। बहुत अच्छी बात है। अब मान लेते हैं कि इनके बीच में एक पॉइंट कैपिटल O है जो कि इन दोनों डाइपोल के बीच के डिस्टेंस का या डाइपोल का एक मिडिल पॉइंट है। अब इस मिडिल पॉइंट की वजह से ये जो 2l डिस्टेंस है, ये 2l डिस्टेंस दो पार्ट में यहाँ पे टूट जाएगी, स्मॉल l और स्मॉल l। l और l को जोड़ोगे तो 2l यहाँ पे बन जाएगा। एक्सियल पोजीशन मतलब कि अक्षीय स्थिति, कहने का मतलब कि उस पर्टिकुलर डाइपोल, मान लो कि ये डाइपोल है, इसी के आगे एक लाइन जा रही है, इसी के आगे एक एक्सिस है या इसके एक्सिस पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है कैपिटल P और एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E2 है। इस पॉइंट P का डाइपोल के सेंटर से या फिर पॉइंट O से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहाँ पे स्मॉल r हम मान लेते हैं कि स्मॉल r डिस्टेंस है। ठीक, अब E1 और E2 ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके डायरेक्शन एक बाहर की तरफ दिखाई जा रही है, एक अंदर की तरफ दिखाई जा रही है। ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दो है। ठीक, पॉजिटिव चार्ज में हमने जाना कि अगर किसी प्लेस पे इसको प्लेस किया जाता है तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, वो लाइंस ऑफ फोर्स के थ्रू यानी कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं या बल रेखाओं के माध्यम से प्रदर्शित की जाएगी जिनकी दिशा बाहर की तरफ होती है। इसलिए प्लस क्यू चार्ज की वजह से E1 इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे आ रही है जिसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है। माइनस क्यू चार्ज जो यानी कि आवेश है, इसके लिए भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी जिसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन की वजह से किधर की तरफ होगी, अंदर की तरफ। इसलिए यहाँ पे E2 को अंदर की तरफ यहाँ पे दिखाया गया। अब हमें यहाँ पे इस डेरिवेशन को यानी कि एक्सप्रेशन को जानने के लिए या ऑब्टेन करने के लिए दो चीजें और चाहिए। एक तो प्लस क्यू से P तक की डिस्टेंस, देखो O से P तक टोटल डिस्टेंस स्मॉल r है और ये डिस्टेंस यहाँ पे फालतू इसमें टांग अड़ा रही है, तो इसको एक काम करते हैं यहाँ से बाहर निकाल दो। चलो दफा हो यहाँ से, r माइनस l हो गई। और माइनस क्यू से पॉइंट P तक की डिस्टेंस चाहिए क्योंकि P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है माइनस क्यू प्लस क्यू दोनों चार्ज की वजह से बन रही है। तो यहां से O से लेकर के P तक की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो तो स्मॉल r है। इतना एक्स्ट्रा और आना है तो इसको यहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, r प्लस l कर लेते हैं। ये हो गया।
अब यहां पे फिगर तो बन करके तैयार है, इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना भी पड़ेगा। तो लिखेंगे क्या कि एक डाइपोल है जिसमें माइनस क्यू और प्लस क्यू दो चार्ज हैं, जिनको हम 12 मीटर की डिस्टेंस पे क्या कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं। अब इसके मिडिल पॉइंट यानी कि O से स्मॉल r मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिसपे हमें माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो टर्म है वो टर्म यहाँ पे क्या करना है, निकालना है। इतनी बात हमको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, हिंदी वाले लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू प्लस क्यू तथा इन दोनों के मध्य दूरी जो है 12 मीटर से बना एक निकाय होता है, जिनके अक्ष पर एक बिंदु P जो कि इसके केंद्र से स्मॉल r मीटर की दूरी पर है, उस पर माइनस क्यू प्लस क्यू दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या करना है, प्राप्त करना है। मैं लिख करके नहीं दिखा सकता क्योंकि बोर्ड छोटा है, तो हम डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E1 है। तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या आएगा, एक्सप्रेशन आएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R माइनस L का होल स्क्वायर, इक्वेशन 1। और माइनस Q चार्ज की वजह से E2 है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन में R प्लस L का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे एक पॉइंट P है, उसपे इन दोनों की वजह से जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम निकाल देंगे, लेकिन जो इसका कंबाइंड सोल्यूशन होगा वो कैसे मिलेगा, उसके लिए हम यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लेते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दोनों का सम होगा, यानी कि E1 और E2 का योग होगा। तो मान रखो, मतलब वैल्यू इक्वेट करेंगे, तो E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R माइनस L का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन में R प्लस L का होल स्क्वायर। अब ये जो माइनस है, ये माइनस यहाँ पे पुट करके आगे जब आएगा तो ये क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R प्लस L का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है जो हो सकता है कि विवादों के घेरे में आ जाए, तो मैं इसको दो तरीके से यहाँ पे क्लियर कर देता हूं कि कई किताबों में यहाँ जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, E बराबर E1 माइनस का E2 लिखा हुआ है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन हम यहां से पकड़ते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो E1 और E2 की डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के बेसिस पे अगर हम रिजल्टेंट देख रहे हैं तो यहाँ पे E1 माइनस का E2 लेकर के चलेंगे, लेकिन तब हमें क्या करना है, तब हमें यहाँ पे जो साइन है उस साइन को पॉजिटिव ही लेकर के चलना पड़ेगा, और साइन किसका होगा, चार्ज का होगा। एक बात तो ये हो गई। लेकिन अगर हम प्लस का लेकर के चल रहे हैं, भाई रिजल्ट का मतलब यही होता है कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसको जोड़ करके बताया जाए। तो हमने क्या काम किया, हमने सीधे दोनों इंटेंसिटीज को आपस में ऐड कर दिया है, बात घूम फिर के वहीं पे आएगी। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया कि जो एग्जैक्ट वैल्यू हमको मिला था वही एग्जैक्ट वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब इस माइनस चार्ज यानी कि इस माइनस की वजह से ये जो प्लस है, ये प्लस भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एक टर्म दो तरीके से यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जा रहा है। एक है E बराबर E1 माइनस का E2, ठीक, जिसका रीजन एक ये हो सकता है, और दूसरा है E1 प्लस E2 जो कि घूम फिर के उसी एग्जैक्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के पहुंचेगा जिसमें हमने क्या काम किया, इस एक्सप्रेशन के लिए माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे ले लिया है। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, तो हमें मिल क्या रहा है, मिल क्या रहा है यहाँ पे कि Q कॉमन है, साथ में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन है, इसको बाहर कर लिया। 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। तो E बराबर Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में यहाँ पे R प्लस L का होल स्क्वायर अपॉन, नहीं ये माइनस R माइनस L का
होल स्क्वायर और पूरे का अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसका ब्रैकेट यहां पे ओपन करेंगे तो E बराबर Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट ओपन कर लो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस का 2RL, और यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन होगा, साथ में माइनस अंदर भेजेंगे तो ये क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस का 2RL अपॉन में इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ये बना है, तो इसको एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर भी यहाँ पे कैंसिल आउट, तो आया क्या, आया हमारे पास E बराबर Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2RL मिल करके यहाँ पे हो गया 4RL और अपॉन में आर स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे देखते हैं। अब यहाँ जो हमें ये 4RL दिखाई पड़ रहा है, इस 4RL को दो पार्ट में तोड़ लो, 4 को तोड़ लो यहाँ पे 2 इंटू 2 में। अब यहाँ पे 2 इंटू 2 में तोड़ने का मतलब क्या होगा, ध्यान दें, हमने क्या काम किया, 4 को 2 इंटू 2 में तोड़ लिया। अब एक 2 को Q और L के साथ में एडजस्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा 2QL बन जाएगा, ठीक। और दूसरा जो 2 है उसको R के साथ में ही रख देंगे, तो यहां से ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का आएगा कि E बराबर 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2QL इंटू 2R अपॉन में R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर और इसका पूरा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इस टर्म के बारे में अपने फिगर पे देखें तो हमें दिखाई पड़ रहा है कि जो स्मॉल r डिस्टेंस है इस पर्टिकुलर पॉइंट P की, वो काफी ज्यादा है, या हम ये कह सकते हैं काफी बड़ी है, किसके कंपैरिजन में, स्मॉल l के कंपैरिजन में। तो हम ये लिख सकते हैं कि r जो है वो यहाँ पे काफी बड़ा है, इसलिए l को यहाँ क्या लिया जाएगा, 0 के इक्वल लिया जाएगा। तो भाई 0 के इक्वल लोगे तो एल स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। दूसरी बात, जो 2QL है ये हम जानते हैं ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू 2QL के इक्वल होती है। तो यहाँ पे इक्वेट कर दो तो E बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P इंटू 2R अपॉन में R स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये P इंटू 2R अपॉन में ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा R की पावर 4, एक यहां से कट कर देंगे और नीचे जो है तुम्हारा R एक कम हो जाएगा। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, ऊपर 2 और P बच रहा है और नीचे क्या है R क्यूब, और इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। ये था हमारे पास एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन, जिसका एक्सप्रेशन क्या निकल गया है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन में R क्यूब, जिसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम यूनिट होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और अक्सर बोर्ड में ये पूछा भी जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना, आज के इस वीडियो में हमने ये बात जानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक्सियल पोजीशन पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, उनके बारे में एक्सप्रेशन देखा क्या होता है, और एक डेरिवेशन हमने किया कि एक्सियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डेरिवेशन के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।